हेलो एवरीवन, आज हम 11वीं क्लास के एटॉमिक स्ट्रक्चर या परमाणु संरचना से रिलेटेड एक टॉपिक लेने जा रहे हैं जो कि बहुत ही यूजफुल है और कंपटीशन लेवल तक इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज का अपना टॉपिक है क्वांटम संख्याएं या क्वांटम नंबर। कितने प्रकार की होती क्वांटम संख्याएं, वो क्या क्या हमें सूचना देती है, उसके बारे में आज जानने वाले हैं। क्वांटम संख्याएं एक परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति को ज्ञात करने के लिए पता की जाती है। जैसे किसी स्कूल के अंदर कोई रमेश नाम का बच्चा है और हमें ये मालूम नहीं है कि वो बच्चा कहाँ पर बैठा है, कौन से सेक्शन में है, कौन सी क्लास में है, कौन सी रो में है, किस जगह पर बैठा है, बीच में बैठा है, साइड में बैठा है, कहाँ बैठा है। उसको सही से स्थिति जिस प्रकार से बताई जाएगी कि बच्चे का नाम ये है, स्कूल का नाम ये है, वो उस फ्लोर पर है, उसका रूम नंबर ये है, उसकी रो ये है और उस रो में बीच में है, कहाँ पर है। तो पूरी सूचना जिस तरह से बच्चे की मिलती है वैसे ही वैसे इलेक्ट्रॉन की भी सूचना किसी परमाणु में कहाँ पर है, सही से स्थिति उसकी क्या है, उसको ज्ञात करने के लिए ही क्वांटम संख्याएं बताई जाती है। तो मुख्य रूप से 4 प्रकार की क्वांटम संख्या होती है, जो कि कौन कौन सी है। एन, स्मॉल एन को कहते हैं मुख्य क्वांटम संख्या। ये सूचना देती है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन सी कक्षा में है। ठीक है, एन बराबर n1 में है जिसको हम k कोस कहते हैं, n बराबर 2 में है जिसको अपन l कोस कहते हैं, k बराबर 3 जिसको हम m कहते हैं, k बराबर 4 जिसको n बराबर 4 जिसे हम m कहते हैं, m k l m n। इस तरह से ये बताएगा कि कौन से कोस में हमारा इलेक्ट्रॉन है। फिर दूसरी क्वांटम संख्या होती है द्विगंशी क्वांटम संख्या या एजीमुथल क्वांटम संख्या। इंग्लिश में उसे एजीमुथल क्वांटम नंबर कहा जाता है। ये हमें ये बताती है कि अमुक इलेक्ट्रॉन जो है कौन से उपकोष में उपस्थित है, वो s उपकोष में है, p उपकोष में है, d उपकोष में या f उपकोष में। इसके बाद आती है एक चुंबकीय क्वांटम संख्या। तो किसी उपकोष के अंदर कक्षक भी होते हैं, जैसे s उपकोष के अंदर एक s कक्षक होता है, p उपकोष के अंदर 3 p कक्षक होते हैं, d उपकोष के अंदर 5 d कक्षक होते हैं और f उपकोष के अंदर 7 f कक्षक उपस्थित होते हैं। तो कौन से कक्षक के अंदर इलेक्ट्रॉन उपस्थित है उसकी सूचना हमें किससे मिलती है? चुंबकीय क्वांटम संख्या से। ठीक है, और फिर एक आती है नंबर 4 पर चक्रण क्वांटम संख्या के अमुक इलेक्ट्रॉन जो है उसका डायरेक्शन क्या है, उसके चक्रण का स्पिन करने का डायरेक्शन क्या है। एस से होता है स्पिन, एम से मैग्नेटिक, एल का होता है एजीमुथल और एन का होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो अगर अपवर्ड डायरेक्शन में कोई इलेक्ट्रॉन है तो इसकी स्पिन उसका किस तरफ है, अपवर्ड डायरेक्शन में मानते हुए यह माना जाएगा कि वह क्लॉकवाइज जो है क्या कर रहा है, स्पिन कर रहा है, क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में कर रहा है। तो उसके लिए हम उसका जो वैल्यू देते हैं वो +1/2 देते हैं। जबकि अगर कोई इलेक्ट्रॉन का डाउनवर्ड डायरेक्शन आ रहा है उस कक्षक के अंदर तो हम उसे क्या मानते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, और उसके जो वैल्यू लिखते हैं वो होती है -1/2। तो यही हमने सब कुछ लिखा है कि प्रकार 4 है। ये मुख्य क्वांटम संख्या कोष की सूचना देगी, एल जो है द्विगंशी क्वांटम संख्या उपकोष की सूचना देती है, ms जिसे चुंबकीय क्वांटम संख्या कहते हैं ये कक्षक की सूचना देती है, और s जो होती है चक्रण क्वांटम संख्या वो इलेक्ट्रॉन के चक्रण की सूचना में देती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि n के मान जो है 1 से लेकर 7, 8, 9, 10 तक हो सकते हैं। l के लिए जिसको अपन कहते हैं द्विगंशी क्वांटम संख्या है, ये मुख्य क्वांटम संख्या है। तो L के जो मान होते हैं वो S उपकोष के लिए 0 होता है, P के लिए 1 होता है, D के लिए 2 होता है और F के लिए 3 होता है। ठीक है, यानी कि यहां पर जो होता है जो N के जो मान होता है उससे सदैव 1 कम होगा द्विगंशी क्वांटम संख्या का, यानी S के लिए 1 कभी शुरू होता ही नहीं है, 0 से शुरू होता है। ठीक है, फिर अपन देखें चुंबकीय क्वांटम संख्या MS के लिए, तो ये S उपकोष होता है और S उपकोष में केवल एक ही S कक्षक होता है। तो यहां पर जो होता है इसके लिए जो वैल्यू होती है वो 0 से शुरू होती है। एक कक्षक है मतलब उसके लिए चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान 0 है। अगर P कक्षकों की बात करें तो P में 3 कक्षक होते हैं जिसके लिए -1, 0 और +1 इनके मान होते हैं। सेंटर वाले को 0 मानते हैं, लेफ्ट और राइट वाले के लिए हम -1 या +1 यूज कर सकते हैं। जनरली -1 से बढ़कर +1 की ओर आगे जाया जाता है। तो इसके लिए 2 वैल्यू हो गई, वैल्यू 3 हो गई, -1, 0 और +1। तो 0 हो गया, +-1 इस तरह से लिख दिया, यानी एक +1 हो सकता है या -1 हो सकता है। डी उपकोष में 5 डी कक्षक होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। सेंटर वाले को 0 मानते हैं। शुरू कहां से करेंगे, माइनस से शुरू करते हुए प्लस की ओर बढ़ रहे हैं, तो -2, -1, 0, +1, +2। तो इनकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होगी, 5 हो गई। 0 +-1 +-2, तो ये 2 वैल्यू होगी प्लस माइनस की, ये 2 वैल्यू होगी प्लस माइनस की और एक होगी 0 की।
फिर इसी तरह F के लिए -3 से लेकर +3 तक जाते हैं, सेंटर में 0 रखते हैं। तो यहाँ पर इसके लिए जो वैल्यू होती है हमारे पास में 7 वैल्यूज या 7 मान जो है प्राप्त होते हैं। और लास्ट में है चक्रण क्वांटम संख्या, जिसमें अपवर्ड डायरेक्शन के लिए इसे कहते हैं क्लॉकवाइज या घड़ी की दिशा। क्लॉकवाइज के लिए +½ होता है और एंटी क्लॉकवाइज के लिए डाउनवर्ड डायरेक्शन के इलेक्ट्रॉन के लिए -½ होता है, जिसे अपन कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो अब अपन एक इसके ऊपर क्वेश्चन ले रहे हैं कि किस तरह से हम क्या कहते हैं क्वांटम संख्या को बता सकते हैं। यहाँ पर ये हमारे पास में एक एग्जाम्पल है 3pz1। तो यहाँ पर आप देखें जो ये आगे नंबर या संख्या जो भी लिखी होती है वो हमें किसकी सूचना देती है, n की सूचना देती है, यानी कि वो कौन सा कोष है। फिर यहाँ पर ये जो लिखा है p, ठीक है, तो p हमें किसकी सूचना देता है, दिगंशी क्वांटम संख्या l की। फिर यहाँ पर ये pz, अगर pz की बात करें तो ये हमें किसकी सूचना देता है, चुंबकीय क्वांटम संख्या की। और यहाँ पर जो 1 लिख रखा है ये हमें किसकी सूचना देता है, चक्रण क्वांटम संख्या स्पिन की सूचना देता है। ठीक है, देखिए आप लोग, हम एक कक्षक बना रहे हैं, इसको हम px माने, इसको py माने और इसको अगर pz माने, तो यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है pz में एक इलेक्ट्रॉन बोला गया, एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहां पर जो है इसकी क्वांटम संख्या हम किस प्रकार से बताएंगे, देखिए आप लोग, ये n जो है इस मुख्य क्वांटम संख्या, पहली क्वांटम संख्या, ये जो नंबर लिखा है वही है, नंबर 3 हो गया। फिर इसके लिए दिगंशी क्वांटम संख्या क्या है, कौन सा है, उपकोष p उपकोष है, s p d f में से कौन सा है, p है। तो p के लिए अभी हमने पीछे मान प्राप्त किया है, कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर जो है p का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में चुंबकीय क्वांटम संख्या ms जो होती है -1 0 +1 मानते हैं। तो यहाँ पर अगर इसे क्या कहते हैं, pz में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को माना है तो ये +1 हो सकता है, और अगर इसको इस तरह से लिखा गया होता 0 और -1, तो यहाँ पर जो है pz के जो है 2 मान हमें प्राप्त हो सकते हैं, कौन कौन से, +-1। ठीक है, और चक्रण क्वांटम संख्या स्पिन क्वांटम नंबर जो है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन भरा है, मतलब ये अपवर्ड डायरेक्शन में ही होगा। तो अपवर्ड डायरेक्शन के लिए जो है क्वांटम संख्या का मान होगा +1/2। अगर यहाँ पर 3pz2 लिखा होता, यानी कि सेकेंड इलेक्ट्रॉन जो होता वो डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए होता, तो यहाँ पर -1/2 हो जाता। एक और क्वेश्चन लेते हैं कि कौन सा था, क्वेश्चन है क्लोरीन के 15th इलेक्ट्रॉन, 15वें इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या हमें बतानी है, चारों क्वांटम संख्याएं। ठीक है, तो किस तरह से बताएंगे, बहुत ही आसान है। देखिए आप लोग, क्लोरीन जो होता है उसका Z कितना लिखते हैं, 17 होता है इसका परमाणु क्रमांक। विन्यास लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। देखिए आप लोग, 6 और 4 10 और 5 15 और 2 17 हो गया। तो अब ये तो मान के चलो कि 10 11 12, यानी कि यहां तक तो उसका 15वां इलेक्ट्रॉन आएगा नहीं। 15वां इलेक्ट्रॉन कहां पर आएगा, इस 3p5 में आएगा, तो अपन यहीं पे लेके काम करेंगे। ये देखें आप लोग, px py और pz लेकर काम करते हैं। तो यहां पर अपने को कितने टोटल, पहले इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, 10 11 12, यानी 12 इलेक्ट्रॉन छोड़कर फिर आगे से काउंट करेंगे। ये हो गया 13, ये हो गया 14, ये हो गया 15। तो 15 वाले की पूछिए तो इसी की हमने को चारों क्वांटम संख्याएं बतानी है। तो n l ms और s। ठीक है, बहुत आसान है बताना। ये कौन सा है, 3p है ये। ठीक है, तो यहां पर जो नंबर लिख रखा आगे 3, वो कौन सा हो गया, क्वांटम संख्या n बराबर 3 हो गया। ठीक है, और p में है तो l के लिए p का मान 1 होता है। ms के लिए यहां पर -1 0 +1 करें तो इसके लिए +1 या फिर -1 लिख सकते हैं। ठीक है, +1 यहां इसके लिए -1 लिख सकते हैं। और अपवर्ड डायरेक्शन है तो इसके लिए ये +½ स्पिन क्वांटम नंबर होगा। ठीक है, तो ये है अपने क्वांटम संख्या से रिलेटेड आज का एक टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।